गाइस, आज हम एक ऐसी खबर के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले समय में दुनिया की राजनीति और युद्ध की दिशा को बदल सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक चाइना जल्द ही ईरान को ऐसे हथियार देने की तैयारी कर रहा है जो आसमान में उड़ने वाले एयरक्राफ्ट को गिरा सकते हैं। ये जानकारी सीएनएन की रिपोर्ट के जरिए सामने आई है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की खुफिया एजेंसियों पर आधारित है। Well, if China does that, China's going to have big problems, okay? लेकिन सवाल ये है कि क्या ये सच है, और सबसे जरूरी, इसका असर हम जैसे आम लोगों पर पड़ेगा या फिर नहीं। हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले बात करते हैं कि असली खबर क्या है। तो रिपोर्ट के मुताबिक यूएस इंटेलिजेंस ने ये जानकारी दी है कि चाइना आने वाले कुछ हफ्तों में ईरान को एयर डिफेंस सिस्टम दे सकता है। ये सिस्टम दिखने में छोटे होते हैं, जिन्हें एक आदमी भी कंधे पर रखकर चला सकता है। इन्हें कहा जाता है मेन पैड्स, यानी कि मेन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, जिसके जरिए एक सैनिक भी अकेले ही आसमान में उड़ते हुए हेलीकॉप्टर्स या फिर फाइटर जेट को निशाना बना सकता है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक चाइना ने ऑफिशियली इस बात की पुष्टि नहीं की है। ईरान ने भी इसे पब्लिकली स्वीकार नहीं किया है और ना ही अमेरिका ने इसका कोई पब्लिक सबूत दिया है। ये एक इंटेलिजेंस बेस्ड रिपोर्ट है, ना तो पूरी तरीके से कंफर्म और ना ही पूरी तरीके से झूठ। और अगर हम ईरान के नजरिए से देखें कि भाई ईरान को आखिर इनकी इतनी क्या जरूरत पड़ गई। गाइस देखिए, पिछले कुछ समय में ईरान की स्थिति बहुत तनावपूर्ण रही है। अमेरिका और ईरान के बीच लंबे समय से तनाव चल रहा है। हमें पता है कि मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर टकराव की स्थिति बनी हुई है। इस वार में इजराइल, ईरान, अमेरिका, ये तीनों इन्वॉल्व है। और इन सबके बीच ईरान को जो सबसे बड़ा खतरा है वो हवा से है, यानी कि फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, मिसाइल्स। इसलिए ईरान चाहता है कि उसके पास मजबूत एयर डिफेंस हो। ईरान चाहता है कि कोई भी दुश्मन देश उसके ऊपर आसानी से हमला न कर पाए। अब अगर चाइना उसे ये सिस्टम देता है तो ईरान की रक्षा क्षमता काफी मजबूत हो जाएगी। और दूसरा पॉइंट है इसमें चाइना का, कि आखिर चाइना ईरान को हथियार देना क्यों चाहता है। तो गाइस, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं। पहला, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। चाइना और ईरान के बीच पहले से ही संबंध अच्छे हैं। दोनों देश अमेरिका के खिलाफ एक तरह से बैलेंस बनाते हैं। इसके अलावा चाइना को एनर्जी की काफी आवश्यकता है और ईरान एक बड़ा ऑयल सप्लायर है। इसलिए चाइना चाहता है कि ईरान स्टेबल भी रहे और मजबूत भी रहे। इसके अलावा चाइना और अमेरिका के बीच कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। अगर चाइना ईरान को सपोर्ट करता है तो इनडायरेक्टली वो अमेरिका को चैलेंज करता है। यानी कि ये सिर्फ हथियार देने की बात नहीं है, ये पूरी ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा है। और रही बात अमेरिका की, तो गाइस देखिए, अगर ईरान के पास ये मैनपोर्ट्स आते हैं तो इससे अमेरिकी जेट्स को खतरा हो सकता है। उनके लिए लो एल्टीट्यूड पर उड़ना रिस्की हो जाएगा। अगर अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई ऑपरेशन करता है तो उसके लॉसेस बढ़ सकते हैं। अब तक अमेरिका कुछ हद तक आसमान में सुरक्षित तरीके से ऑपरेशन कर सकता था। और सबसे जरूरी सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या इससे युद्ध और भी भड़क सकता है। गाइस देखिए, अभी अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत और सीज फायर की स्थिति है। अगर आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उनको देखिएगा, सारी जानकारी उसमें आपको मिल जाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अगर ईरान को ये हथियार मिलते हैं तो फिर पावर बैलेंस बदल जाएगा। इससे टेंशन और भी बढ़ सकता है। यानी कि ये एक ऐसा कदम है जो सीधे युद्ध शुरू नहीं करता, लेकिन युद्ध की जमीन तैयार कर सकता है। और यहाँ पर एक और जरूरी कॉन्सेप्ट हमको समझना होगा। अक्सर बड़े देश सीधे युद्ध नहीं करते, बल्कि दूसरे देशों को सपोर्ट करते हैं, हथियार देते हैं, स्ट्रेटजी बनाते हैं। उदाहरण के लिए अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट करता है और चाइना ईरान को सपोर्ट करता है। और इसे कहा जाता है प्रॉक्सी वार या इनडायरेक्ट वार। यानी कि बड़े देश पीछे चलते हैं और छोटे देश बैटलफील्ड बन जाते हैं। अगर हम इतिहास देखें तो चाइना दूसरे देशों को कई बार डिफेंस इक्विपमेंट देता रहा है, लेकिन इस बार मामला थोड़ा सा सेंसिटिव है, क्योंकि ईरान ऑलरेडी ग्लोबल टेंशन में है, अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है, मिडिल ईस्ट अनस्टेबल हो चुका है, और इसीलिए ये खबर इस वक्त ज्यादा बड़ी बन जाती है। खैर, इसके बारे में आप क्या विचार रखते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। सो चलिए, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।